पे आप अपने मेटा बिजनेस पे आएंगे और कनेक्ट इंस्टाग्राम करेंगे। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका नेक्स्ट टैब में इंस्टाग्राम लॉगिन हो। ठीक है, अगर आपका इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं होगा तो वो आपसे मुश्किल है कि वो आपसे कनेक्ट हो। इंस्टाग्राम कोई भी लॉगिन कर ले इंस्टाग्राम। ओके, मेरे पास ये इंस्टाग्राम लॉगिन है। यहाँ पर अब मैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन नहीं हुआ, मुझे इंस्टाग्राम का अकाउंट मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं है। ओके, लॉगिन टू इंस्टाग्राम करेंगे, आपके पास लॉगिन इसको भी कंटिन्यू करना है और आपके पास जो इंस्टाग्राम है वो आपके पास साथ में इसी सेम जीमेल आईडी पे साथ वाले टैब पे आपका लॉगिन होना चाहिए। अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होगा, मुश्किल से होगा। ठीक है, वो आपसे लॉगिन मांगता है और मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो इस वजह से मैं अपना कनेक्ट नहीं कर सकती। जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम भी शो हो रहा होगा, ये आइकन भी शो हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। अब हम जाते हैं एड मैनेजर पे। आज सेल्स कैंपेन रह गई है, सेल्स कैंपेन करते हैं। एड्स लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया था, आप लोग अपनी एड्स लाइब्रेरी में जाके एड्स लाइब्रेरी पे देखें कि आप किस नीश रिलेटेड लोगों ने किस तरीके से एड रन किया हुआ है, उनकी क्या क्रिएटिव है और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक, आपने लीड एड कैंपेन रन करनी है या सेल्स एड कैंपेन। हम सेल्स एड पे जाएंगे तो सेल्स एड पे मैं आपके पास वो दिखाती हूँ। नहीं, वीडियो एड की रील की डायमेंशन से रील वाली है। हॉरिजॉन्टल जब बनती है तो वो स्ट्रीमिंग की वीडियोस बनती हैं। ठीक है, जो वीडियोस आती हैं, स्ट्रीम वीडियोस आती हैं, उनके लिए बनती है। अगर आप मल्टीपल उसके लिए डिफरेंट बनाना चाहते हो कि हर आप ऑप्शन आता है ना आपके पास क्रिएटिव ऐड करते हुए कि आप डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट प्लेसमेंट पे डिफरेंट लगा दो, तो उस वक्त आपने डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, अब हमारे पास एक ऐड अकाउंट है। ठीक है, उस पर हम लोगों ने सेल कैंपेन रन करनी है। जब हम सेल कैंपेन रन करेंगे तो हमारे पास इसके लिए वेबसाइट का इंटीग्रेट होना जरूरी है। क्रिएट अ कैंपेन करेंगे, सेम इसी तरह हम लोगों ने सब स्टेप्स करने हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हम ओके करेंगे। यू नो लॉन्गर नीड टू चूज द कैंपेन सेटअप, एडवांटेज एंड मैनुअल आर स्टिल ऑप्शन। ओके, इसको ओके करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। बाइंग ऑप्शन सेम ऑप्शन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल ही रखेंगे। शो मोड सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में हमारे पास कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। हबीबा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, एडवांटेज प्लस कैटलॉग। अगर आपने कैटलॉग फेसबुक पे ऑन किया है, क्रिएट किया है, फेसबुक कैटलॉग हमने कहाँ से बनाया था? बिजनेस मेटा बिजनेस सूट से जाके बनाया था। ठीक, आप लोगों ने अगर फेसबुक कैटलॉग ऑन किया है तो आप अपने फेसबुक कैटलॉग यहाँ से ऑन कर लीजिए। बजट हम हमेशा, ये आपके पास कैटलॉग ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ रखेंगे। बजट हमेशा आप कैंपेन का बजट सेट करेंगे। डेली बजट आपके पास कितना होना चाहिए
300 सेल्स एंगेजमेंट कैंपेन के लिए होता है। समटाइम्स हम ऐसे करते हैं कि हम लोग 500 से अबव रखते हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। जिस लीड्स और सेल्स की बात हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम डेली स्पेंड, डेली बजट सेलेक्ट करें। अब इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट के सर्विसेज के चार्जेस। अगर आपका क्लाइंट की सर्विसेज 2000, 5000 से स्टार्ट हो रही हैं तो अब ऑब्वियसली 500 डेली बजट को बहुत कम हो, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर वो 5000 से अबव हैं, 5000 है या 5000 से अबव हैं, तो उसके लिए 500 डेली बजट बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है। आप में से एक के पास एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेड वॉचेस थी और वो 50,000 में एक वॉच सेल हो रही थी, तो ऑब्वियसली उनके लिए 300 रुपीज डेली बजट रखना बहुत ही नामुनासिब है। क्यों? क्योंकि जब उनकी प्राइस की वैल्यू इतनी ज्यादा है तो वो बजट में क्यों इतना लेस स्पेंड कर रहे हैं। और इतने कम बजट में फेसबुक नॉर्मल लोगों को ढूंढेगा। हाई एंड प्रोडक्ट के लिए, हाई एंड ऑडियंस के लिए आपको बजट भी उतना लगाना पड़ता है। और आपको समटाइम्स ऐसे होता है कि आप टोटल बजट लगाते हो। क्यों टोटल बजट लगाते हो? क्योंकि जब आप टोटल बजट उसको दे रहे होते हो, जैसे आप कहते हो कि मेरा मंथली बजट 50,000 है या मेरा मंथली बजट 20,000 है, तो फेसबुक ऑडियंस बहुत नैरो डाउन कर देता है। वो कहता है कि मेरे एक कॉस्ट पर लीड 600 की आ रही है, एक कॉस्ट पर लीड 20 रुपीज की आ रही है, एक कॉस्ट पर लीड इतनी महंगी आ रही है क्योंकि मुझे वो ऑडियंस ढूंढ के लाना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। जब वो ऑडियंस में से चुन के लाएगा, कन्वर्जन लीड लेकर आएगा, क्वालिटी लीड लेकर आएगा, तो ऑब्वियसली वो जो प्राइस होगी, कॉस्ट पर लीड होगी या कॉस्ट पर कन्वर्जन होगी, वो ज्यादा होगी। और माइट भी पॉसिबल कि अगर आपने डेली बजट कम रखा है और कॉस्ट पर कन्वर्जन ज्यादा आ रही है तो आपको जीरो रिजल्ट्स क्यों होंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको अपना बजट, टोटल बजट भी रख सकते हैं आप लोग जब आपका क्लाइंट का हाई एंड प्रोडक्ट हो, आपकी सर्विसेज ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप लोग सर्विसेज के, तो आप लोग अपने जो डेली बजट है या आप लोगों का जो मंथली बजट है या ओवरऑल बजट है वो डिपेंड करता है किस पे? प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट पे, सेल प्राइस पे। ठीक, अगर आप लोग डेली बजट भी सेलेक्ट करते हो तो डेली बजट भी आप उसका एक मीडिया प्लान बनाते हो। मीडिया प्लान कैसे बनता है मैं आपके साथ शो करती हूँ। मीडिया प्लान जब हम बनाते हैं, अगर मेरे पास ड्राइव में है तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज मीडिया प्लान मैं आपको बताती हूँ। मीडिया प्लान जब आप बनाते हो तो आप अपने मीडिया प्लान आप गूगल का भी बनाते हो और आप लोग फेसबुक का भी बनाते हो। मीडिया प्लान क्या होता है? मीडिया प्लान वो सब स्टेप्स होते हैं जो कि आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हो कि हम तुम्हारा इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं, ये ऐड लगा रहे हैं और इतने हमारे पास रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। वो देखो आपके पास कैसे आएगा, ये गूगल एड का मीडिया प्लान है। लेकिन हम फेसबुक का भी सेम ऐसे ही बनाते हैं। फेसबुक कैसे बनाते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव है, टाइप क्या है, सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स कैंपेन है, ड्यूरेशन कितने दिन की आप लगाओगे, टोटल बजट कितना है और डेली बजट कितना है, आपने दोनों मेंशन करना होता है। क्लाइंट आपको हमेशा अपना मंथली बजट देता है तो आप उसमें से डेली बजट सेलेक्ट कर देते हो। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये सारी ये आपके पास यहाँ तक दोनों सीपीसी और ऑटोमेटेड बिडिंग ये आपके पास गूगल एड्स में होती है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके पास कहाँ से आते हैं? जब आप एड सेट कर रहे होते हो, ऑडियंस सेट कर लेते हो आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास नीचे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके पास हमेशा एक रेंज में होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन आप हमेशा कभी भी क्लाइंट को मैक्सिमम नहीं दिखाते, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं देते आप अपने क्लाइंट को। क्यों नहीं देते? कल को अगर जीरो लीड्स आई, जीरो कन्वर्जन आई तो आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि तुमने तो मुझे ये कहा था कि इतना एक्सपेक्टेड है, फिर कहाँ तुमसे गलती हुई। तो आप हमेशा उसका एवरेज निकालते हो या मिनिमम को एक्सेप्ट करते हो। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहाँ से देख सकते हैं। इंप्रेशन वो आपको पूरा बता देता है कि इंप्रेशन कहाँ पे आ रहे हैं। अब ये देखो आपके पास क्या है,
अब आपके पास जो सेल्स कैंपेन हमने लगाई है वो हम लगाएंगे वेबसाइट पे, क्योंकि आपके पास हमेशा या तो वेबसाइट होती है या कैटलॉग होता है। फेसबुक पे अगर आपने कैटलॉग सेट किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे कैटलॉग भी शो हो रहा होगा। अगर आपने वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे लगाओगे। अगर आपके पास वेबसाइट भी नहीं है, फिर आप लाइव कोई फेसबुक वीडियोस बनाते हो या आप व्हाट्सएप पे सेल करते हो या आपके पास प्रोडक्ट हैं बट आप कहते हो कि मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप उनको लेकर आते हो मैसेज पे। अब मैसेज पे आप कॉल्स भी करवा सकते हो और आप उनको अगर आपके पास व्हाट्सएप कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ जाएगा। मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, इन स्टोर, अब देखो कि अगर आपने एड रन किया, ठीक है, अगर आपने कोई एड रन किया और आपकी कोई आउटलेट भी है, फॉर इंस्टेंस खाड़ी की आउटलेट है, गुल अहमद की आउटलेट है या किसी की भी आउटलेट है, ठीक है, अगर आपकी अपनी भी कोई स्टोर है, कोई लोकेशन स्टोर है, तो आप कहते हो कि मैं वो भी देखूं कि मेरा एड देखकर मेरी शॉप पे कौन आया, ठीक है, तो आपने अपना एड्रेस भी लिखा होगा, आपने अपना फेसबुक पेज पे अपनी शॉप की लोकेशन भी लिखी होगी, राइट, क्योंकि मेरे पास तो कोई शॉप नहीं है इसलिए मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपनी एडिट पेज में देख के आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना कोई एड्रेस नहीं लिखा, जिसकी शॉप होती है वो यहाँ पे अपना एड्रेस भी लिखता है। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है वेबसाइट एंड इन स्टोर का, ये भी एक्टिव होगा। तो आपका एड देखकर जो ऑफलाइन जाएगा, इन स्टोर जाएगा, वो भी उसका कस्टमर रिकॉर्ड भी फेसबुक सेव कर लेगा। वो कैसे सेव करेगा? वो ऑफलाइन कस्टमर होगा, वो ऑफलाइन कन्वर्जन हो गया, ठीक है, उस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? ऑफलाइन कन्वर्जन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बार ये जी, सर्विसेज का तो फिर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते ना। सर्विसेज का तो या अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे करेंगे या मैसेज डेस्टिनेशन पे करेंगे या कॉल ऑन व्हाट्सएप पे करेंगे, व्हाट्सएप कनेक्ट करने आप लोग। अगर आप लोगों की कोई आउटलेट है, कोई आपकी लोकेशन स्टोर है जो कि आप लोगों ने फेसबुक पे मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है, एड्रेस पे अबाउट सेक्शन में आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है, तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों का फेसबुक को पता होगा कि आप लोगों की कोई स्टोर लोकेशन भी है, राइट। तो आप लोगों का जो ऐड देखेगा, कोई भी ऐड देखेगा, जैसे हम सफायर का ऐड देखते हैं कि वो सेल लग गई, लेट्स गो सफायर, तो हम सफायर जाते हैं। अब फेसबुक को तो पता है कि हमने उसके ऐड पे क्लिक किया, लेकिन हमने ऑनलाइन परचेज नहीं की, ठीक, तो हमारी कन्वर्जन को वो काउंट करेगा एज ऑफलाइन कन्वर्जन, राइट। हमारी कन्वर्जन को वो क्या काउंट करेगा? ऑफलाइन कन्वर्जन काउंट करेगा, क्योंकि हमने वहां से हमारी कन्वर्जन को क्यों काउंट करेगा? हम उसको ये नहीं पता कि हम गए, लेकिन उसको ये पता है कि हमने ऐड पे क्लिक किया, राइट। तो हमारे और उसकी स्टोर भी उसके साथ कनेक्टेड थी, वेबसाइट के साथ कनेक्टेड थी। ये पूरा एक सिस्टम बनता है, पूरा एक सिस्टम ऐसे बनता है कि आपके पास अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उसमें कोई पेमेंट डिलीवरी मेथड होता है, सेट होता है, उसमें कोई ओडो का सिस्टम सेलेक्ट होता है, उसमें कोई ऐसा सिस्टम कनेक्ट होता है, इंटीग्रेट होता है कि जो आपके इन स्टोर के भी ऑर्डर्स होते हैं वो भी वहां पे शो हो रहे होते हैं कि स्टोर पे आज इतनी सेल हुई, स्टोर पे आज इतनी सेल हुई। तो ये सब इंटीग्रेट हुआ होता है। जब ये इंटीग्रेट आपके फेसबुक के साथ भी होगा तो फेसबुक दोनों जगह से देखेगा कि आपकी वेबसाइट से कितनी सेल हो रही है और आपकी ऑफलाइन कितनी सेल है। इज दैट क्लियर? अच्छा, परफॉर्मेंस गोल हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। डाटा सेट क्या होता है? डाटा सेट ये चीज होती है कि हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं। अगर हमारी वेबसाइट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेम योर पिक्चर, तो आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट करोगे। ये इन केस जब आपके पास वेबसाइट हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का कोई भी URL दे। तो फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये वेबसाइट देखो ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट करेक्ट है। नेक्स्ट पे जाएंगे। अब वो कह रहा है कि रिटर्न टू क्रिएट ये कोड लिखना है। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई कोड नहीं होगा, तो पिक्सल नहीं होगा, मेटा पिक्सल नहीं होगा, तो वो वेबसाइट कन्वर्जन काउंट नहीं कर सकेगा, राइट। कोड करेंगे हम इसको। अब
मेटा पिक्सल ओनली करेंगे हम, और वेबसाइट देखेंगे कि वेबसाइट कैसे कनेक्ट करें। इंस्टॉल कोड मैन्युअली करेंगे तो हमारे पास वो एक इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। जब ये इवेंट मैनेजर ओपन हो गया, कॉपी द बेस कोड, इस कॉपी किया हमने बेस कोड। अगर आप में किसी ने वर्डप्रेस पढ़ा हुआ है तो वर्डप्रेस पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्लगइन इंस्टॉल करने का, जिसमें हम सारे कोड इंस्टॉल करते थे, इंटीग्रेट करते थे। अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है, अगर आपके पास आपके जो क्लाइंट है उसके पास कोई वेबसाइट डेवलपर है, तो आप ये कोड कॉपी करके अपने वेबसाइट डेवलपर को दे देते हो, वो उसके बैकएंड पे सेव कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, और आप यहाँ से इसको टर्न ऑन करके ये सब इंफॉर्मेशन फिर वो आपसे ले लेगा। ठीक है, डन कर देते हो तो ये आपके पास और वो वहां से मेटापिक्सल इंटीग्रेट हो गया। तो अब जो कन्वर्जन होगी उसमें से ये डाटा आपको देता रहेगा। अब हम टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा मेटापिक्सल इंटीग्रेट होता है तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं कि देखो पेज व्यू हुआ, पेज पे शॉपिंग हुई, पेज पे परचेज हुई, ऐड टू कार्ट हुआ, जितने इवेंट्स हमने यहाँ पे ऐड इवेंट किया। ठीक है, ऐड इवेंट टू न्यू इंटीग्रेशन। अब ये देखोगे कौन कौन सी इंटीग्रेशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, हमारे पास कोई वेबसाइट अभी यहाँ पे है नहीं, सेटअप नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करते। मैं आपको रैंडमली दिखा देती हूँ ताकि आप लोग देख लो। अब ये देखो आपके पास मेटापिक्सल इसका इंटीग्रेटेड है, लेकिन टोटल इवेंट्स क्या है, 0, क्योंकि कोई इवेंट आया ही नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जब हम सेल कैंपेन रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स पता चल जाएंगे और यहाँ पे डिटेल भी पता चल जाएगी कि ये इवेंट किस चीज़ का है, पेज व्यू का है या किस चीज़ का है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे इवेंट मैनेजर से काम करते हैं। कैंपेन में जाते हैं, ओके, क्रिएट करते हैं सेल कैंपेन। ओके, सेल कैंपेन, यहाँ से हम लोगों ने कैंपेन बजट सेलेक्ट किया और हम लोगों ने डेली बजट सेलेक्ट किया $24। यहाँ से हम लोगों ने बिजनेस हाईएस्ट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ कन्वर्जन कैंपेन ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, हम लोग ROAS भी देख सकते हैं, हम लोग कॉस्ट पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक, एंगेज्ड ऑडियंस अभी हमारे पास नहीं है, कैटेगरीज हमारे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास कन्वर्जन वेबसाइट एंड कॉल आएंगी। ठीक है, तो वेबसाइट पे भी आएगी, हमारे पास कॉल भी आएगी। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होती है, डाटा सेट आपके पास सेव है और आप इसको देख सकते हो। ये डाटा सेट पिक्सल, ऑलरेडी ये पिक्सल जो मैंने आपको बताया था मैन्युअली इंस्टॉल करने का, हमने वेबसाइट डेवलपर को दिया, वेबसाइट डेवलपर ने उसके बैक एंड पे इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये एक्टिव आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है। ओके, सेटअप कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किस चीज की, हम खुद कन्वर्जन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट। ओके, लेट्स सी। अब हमारे पास इवेंट कौन कौन से हैं, कंटेंट व्यू है, ऐड टू विश लिस्ट है, ऐड टू कार्ट है, और ये सब हम लोग अगर इसको यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आपके पास सर्विस रिलेटेड है और आपके पास प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो आप यहाँ पे देखें कि इवेंट कोड चेंज हो जाएंगे। आपके पास व्यू कंटेंट होगा, पेज व्यू का जिसमें आ जाता है। अगर आपने ऑनलाइन कोई पैकेजेस दिए हुए हैं तो पेमेंट आ जाएगी। अगर आप लोगों ने कुछ सर्च बार भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, लीड्स दी हुई है, और ये सब चीज़ें जो जो आप लोगों में आपकी वेबसाइट पे होगा, इसको ये काम कर लेगा। टेस्ट इवेंट कोड, गो टू टेस्ट। अब हम देखते हैं कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम वेबसाइट ओपन करते हैं। और वेबसाइट पे हम लोग कहीं, ये वेबसाइट है, हम लोग नीचे तक जाते हैं, राइट। अब हमारे पास कोई क्लिक करते हैं, चलो इधर हम लोग यहाँ पे नाम सेट करते हैं, राइट। ABC 1 2 3 4 5 कोई भी टेस्ट@gmail.com
राइट। सर्विसेज कौन सी चाहिए? सेंटर, ये सेंडिंग हो रही है हमारे पास। ओके, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। अब हम दोबारा एड मैनेजर पे आते हैं, ठीक है, टेस्टिंग इवेंट पे आते हैं, यहाँ पे इसको रिजल्ट को रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ सेकंड बाद देखोगे कि आपके पास यहाँ पे इवेंट काउंट होगा। कम ऑन, टेस्ट इवेंट करते हैं, क्यों नहीं हो? ओके, मैंने स्पेलिंग गलत, सॉरी। तो ये अब आप इस वेबसाइट पे, अब आप यहाँ पे सर्चिंग करें, फाइंड आउट करें, ठीक है, कुछ पे क्लिक करें, गेट अ कोड पे क्लिक कर लें, सर्विसेज पे क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इस पे, राइट, 2 to 3 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ओके, ये फिर मैं आपको एक डिटेल ट्यूटोरियल दे दूंगी कि ये क्यों नहीं अभी हो रहा, हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए, और ये हो सकता है क्योंकि इसमें परचेज कन्वर्जन नहीं है, लीड की है, तो हम लोग सिर्फ लीड पे ही करेंगे। हम क्रिएट डाटा सेट कर लेते हैं, पिक्सल नेम दे देते हैं, इट शुड बी अ लीड फॉर्म। अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो ये आपके पास पिक्सल इंटीग्रेट होगा। पिक्सल क्रिएट करते हैं, तो जब आप पिक्सल क्रिएट कर लोगे तो आप वेबसाइट डेवलपर को दोगे कि आपके पास वो बैक एंड पे पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। जब आपके पास पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा, आप कैसे चेक करोगे कि पिक्सल इंटीग्रेट है या नहीं? मेरे पास अभी यहाँ पे डेवलपर है नहीं और बैक एंड का एक्सेस नहीं है, और ना मैं आपके पास यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है, मैं यहाँ पे डाटा सेट क्रिएट किया है, इससे मैं आप लोगों को दिखा देती कि हम वेबसाइट के बैक एंड पे कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है पिक्सल चेकर, क्रोम एक्सटेंशन, मेटापिक्सल हेल्पर या मेटापिक्सल, ये चीज, ठीक है, इस तरह से वो बना होता है। ऐड टू क्रोम कर दो, आप ऐड एक्सटेंशन कर दें, ये आपके पास ऐड टू क्रोम हो गया। अब जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप ये देखोगे कि आपके पास जो ये यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके पास एक पिक्सल यहाँ पे इंटीग्रेट है, वो किस चीज का है वो भी बताता है कि मेटा पिक्सल सेटअप इवेंट, पेज व्यू का जो इवेंट है वो सेव है यहाँ पर। तो जब भी किसी ने पेज व्यू किया तो ये यहाँ पे पिक्सल इसको काउंट करके यहाँ पे वो इवेंट काउंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इवेंट मैनेजर में डाटा सेट में यहाँ पे इवेंट काउंट हो जाएगा, यहाँ पे पेज व्यू का इवेंट काउंट हो जाएगा। ठीक होना तो चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अब इंटीग्रेटेड भी है, माइट भी थोड़ा सा टाइम ले। ओके, अब हमारे पास दोबारा हम आते हैं इस पे कन्वर्जन कैंपेन्स पे। अब हमारे पास जो बजट स्ट्रेटेजी है, स्पेंडिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए, एंड डेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास अपना अकॉर्डिंगली जिस लोकेशन पे आप लगा रहे हो उसी टाइम के मुताबिक, अगर आप सुबह से लगा रहे हो
अगर आपके पास जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज हमेशा सुबह से ली जाती हैं, 10 o'clock से ली जाती हैं और इवनिंग तक, रात के बैठे किसी को सर्विस की ज़रूरत नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज कि आपके पास कौन सी सर्विस है, तो आप उसी तरह टाइम भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। शो मोर सेटिंग्स कुछ भी यहाँ पे हमने स्केड्यूलिंग नहीं की। ऑडियंस की बात आती है, ऑडियंस पे आप जाओ सेव ऑडियंस, अगर आपके पास ऑलरेडी सेव ऑडियंस है आप यूज करो। लोकेशन, लोकेशन आप हमेशा जाओगे और यहाँ पे अपनी लोकेशन को सर्च करोगे, स्पेसिफिक करके सर्च करोगे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो मेलबर्न, ठीक है। अब मेलबर्न यूनाइटेड स्टेट में भी है, केंटकी में भी है, लेकिन ये विक्टोरिया का जो ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न है हमने वो सेलेक्ट किया। अब पूरा मेलबर्न भी बहुत बड़ा है, हम कहते हैं कि पूरे मेलबर्न को भी हम लोग उसको वो नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको और एडिट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो लोकेशन है, इसका जो जिप कोड है वो कम करेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉप पिन भी कर सकते हैं अगर हमें एरिया पता है, ठीक। अगर हमें एरिया नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे जिप कोड भी इनपुट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जाएंगे ब्राउज पे, कंट्रीज पे, क्योंकि हम यहाँ पे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे ही, जिप कोड पे बल्क लोकेशन क्या है, ऐड लोकेशन इन बल्क। लोकेशन टाइप, अगर आपके पास कंट्रीज हैं या एड्रेसेस हैं, अगर आपके पास पोस्टल कोड हैं, जिप कोड हैं तो पोस्टल कोड। पोस्टल कोड में आपके पास कौन से एरिया के आपको चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का देख रहे हो, पाकिस्तान का जिप कोड यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। आपने कनाडा का करना है तो कनाडा का देख लो आपके पास, लेकिन आपके पास जो जिप कोड हैं वो आपके पास किस फॉर्म में होने चाहिए, इस फॉर्म में। फॉर इंस्टेंस 3305, 3035, ये मैं ऐसे ही लिखती हूँ, 40303135, कॉमा के साथ। अगर आपने कॉमा नहीं दिया, एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी है या आपने एंटर करके नेक्स्ट लाइन में प्रेस किया है तो वो आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही अगर आपने किसी भी डॉक फाइल में, किसी भी फाइल में सेव कर दिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दी, एक्सेल फाइल में सेव कर दी, लेकिन फॉर्मेट सेम होगा, कॉमा से आपने इसको सेपरेट करना है तो आपके पास वो लोकेशन खुद मैच करेगा। देखो जो लोकेशन मैच हो रही है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप सिडनी में, अगर आप बुराई वेस्ट में कर रहे हो, नहीं कर रहे, इसको क्लोज कर दो। अब देख लो कि मेरे पास कौन सा, वेल्स में कर रहे हो, आप विक्टोरिया में कर रहे हो, तो ये आप इसको एक्सेप्ट कर दो, लोकेशन ऐड कर। नहीं ऐड करनी, आप कहते हो कि ये तो मेरी लोकेशन नहीं है, जिप कोड, आप उसको डिलीट कर दो, यहाँ क्रॉस कर दो। अब आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस देखते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस में आपके पास क्या होता है, डिटेल्ड टारगेटिंग में जाते हैं। ये याद रखना कि डिटेल्ड टारगेटिंग में हम जाएंगे। डिटेल्ड टारगेटिंग में आपने क्या करना होता है कि आपके पास 3 किस्म की ऑडियंस होती है, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज और बिहेवियर वाइज। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और आप कहीं अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो आप इंटरेस्ट देखोगे कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। अब ये जो फ्लोर बॉक्सी है ये फ्लोरिंग की सर्विसेज है, तो मैं जो इंटरेस्ट देखूंगी उनका इंटरेस्ट किस में होगा, होम इम्प्रूवमेंट में होगा। जो होम इम्प्रूवमेंट करना चाहे उनको मेरा ऐड नजर आए, ठीक है, होम इम्प्रूवमेंट में होता है। और किसमें हो सकता है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हमने देखनी है तो हम इंटरेस्ट पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑफिस एक्टिविटी, अब इंटरेस्ट होम फर्निशिंग, होम रेनोवेशन, होम रिपेयर, होम इम्प्रूवमेंट, तो ये देखो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस यहाँ पे मुझे शो हो रही है। और इस ऑडियंस का साइज कितना है, दिस इज इनफ फॉर मी, वहाँ से हम ये कन्वर्ट हो जाए, दिस इज इनफ। आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में जाने की, बिहेवियर देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो इसमें आप बिहेवियर और वो चीज़ जरूर देखेंगे। बिहेवियर में क्या देखेंगे आप, एंगेज शॉपर देखेंगे, ऑनलाइन फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपिंग वाला आपके पास जो वो होता है, पॉइंट होता है, आप उसको ऐड इंक्लूड कर सकते हो, राइट। अदरवाइज जो आपके पास सर्विसेज बेस्ड है, मैं आपको हमेशा ग्रुप में भी यही बोला कि इंटरेस्ट बेस्ड में जाओगे। और इंटरेस्ट बेस्ड में अगर आपकी सोशल मीडिया सर्विसेज है तो आपकी मार्केटिंग एजेंसी आपकी कस्टमर नहीं है, वो आपकी कंपेटिटर है, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी भी एक सोशल मीडिया सर्विसेज ही देती है, ठीक है। आपका अगर किड्स क्लॉथ
ब्रांड है आपका, तो आपका जो जैसे आपका बेबी वर्ल्ड, वो आपका ऑडियंस नहीं हो सकता, वो आपका कंपेटिटर है। ठीक, तो अपना ऑडियंस ढूंढो। अपना ऑडियंस कैसे ढूंढोगे? जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आपका ऑडियंस कौन होगा? ऑनलाइन बिजनेस रनर, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। ठीक, लेकिन आपका ऑडियंस सोशल मीडिया मार्केटर नहीं हो सकता। आपका ऑडियंस, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका जो ऑडियंस है वो वीडियो एनिमेटर नहीं हो सकता। वो सोशल मीडिया मार्केटर या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन वो कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आप लार्ज बिजनेसेस को भी नहीं देख रहे, स्मॉल स्टार्टअप्स को देख रहे हो। स्मॉल स्टार्टअप्स आपका ऑडियंस हो सकती है, लेकिन लार्जर स्केल पे जो आपसे निश रिलेटेड है, वो आपका ऑडियंस नहीं, बल्कि वो आपका कंपेटिटर है। इज दैट क्लियर? तो जब आप ऑडियंस अभी टारगेटिंग करो, कल क्विज है, और कल क्विज में ये जरूर मैंने क्वेश्चन देखना है कि आप लोग ऑडियंस कैसे देखते हो। जी, किस हद तक नैरो डाउन करते हो? वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों हम नैरो डाउन करते हैं? देखो, एक तो आपके पास आता है राइट साइड पे, हमारे पास ऑडियंस डेफिनेशन होती है ब्रॉड। ये ब्रॉड आनी चाहिए। अगर आपने इसको पिंक पे किया तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक, अभी हम आगे आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज। तो ये देखो, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपके पास कितनी दिखा रहा है? 781 300। क्या इतनी ज्यादा ऑडियंस में कन्वर्जन कितनी आई? अब लेट्स सी कि कन्वर्जन कितनी आ रही है, और फिर हम इसका रेशियो निकालते हैं। जैसे अगर आपने लीड सेट निकाला था, लीड सेट में अगर आपके पास 7 लाख आ रही थी, 700,000 ऑडियंस एस्टिमेटेड साइज आ रहा था, और आपके पास रीच 100 आ रही थी, और आपके पास लीड कितनी आ रही थी? 2 to 70। तो इस तरीके से आप देखते हो कि रेशियो क्या है। 2 लाख में से सिर्फ 1000 क्या कन्वर्ट होंगे, तो आप अपने ऑडियंस को मजीद नैरो कर सकते हैं। Is that clear? अच्छा, यहाँ पे आपके पास प्लेसमेंट आ जाती है। लैंग्वेजेस में ऑल लैंग्वेजेस आप डाल सकते हो, वरना इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे provide required information about your ads yourself and on this ad includes ad related to financial products? No, इसको include नहीं करना। प्लेसमेंट में हम देखेंगे डिवाइसेस ऑल, प्लेटफॉर्म्स ऑल, प्लेसमेंट कंट्रोल्स क्या होने चाहिए। अच्छा, प्लेसमेंट कंट्रोल्स में भी मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा है, बहुत से आप लोगों को देखा है कि आप लोग क्या करते हो कि आप लोग इसको ऐड कर देते हो। यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास देखो ये सारी लोकेशंस आ रही हैं। अगर आपने कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जो प्रोफेशनल सर्विस है, तो फेसबुक मार्केट प्लेस आपकी प्लेसमेंट नहीं है, उसको अनचेक कर दो। अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपके क्लाइंट की कोई शॉप है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट प्लेस में तो है ही नहीं, तो आप उस पर अपना बजट क्यों एग्जॉस्ट करो? तो उसमें आप उसको अनचेक कर दो। इसी तरह अगर राइट कॉलम भी, जो हमने देखा था कि राइट कॉलम पे भी ऐड नजर आ रहे थे। राइट कॉलम उसमें अपनी प्लेसमेंट होती है। वीडियो फीड भी, एक्सप्लोर होम, कोई इतना बिजनेस, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोर भी कोई इतना अच्छा नहीं है। नोटिफिकेशन पे भी कोई जरूरी नहीं है। थ्रेड्स, अगर आपके पास थ्रेड्स है और थ्रेड्स कनेक्टेड है तो आप इसमें दिखा दो। अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक का आप जब पेज खोलते हो तो थ्रेड्स के भी ऐड आ रहे होते हैं, कोई सेलिब्रिटी के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कोई प्रॉम्प्ट्स आ रहे होते हैं, तो इसी वजह से आ रहे हैं। वो जब थ्रेड्स पे ऐड रन कर रहा है उसने दूसरे प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे किया हुआ। अगर आपने करना है, वरना नहीं तो कोई जरूरत नहीं अपना बजट एग्जॉस्ट करने के लिए। तो आप देखोगे कि आपकी ऑडियंस नैरो डाउन होती जा रही है। पहले कितनी थी? सेम थी। अच्छा, एप्स एंड साइट्स, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन, अगर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिनकी, जैसे अगर आपके पास फूड बिजनेस है और आप कहते हो कि फूड पांडा की ऐप पे मेरा बिजनेस नजर आए, तो फिर आप ऐप सेलेक्ट करें। ठीक है, या समटाइम्स ऐसे होता है कि टीमू का जो ऐड है वो आपको गेम खेल रहे हो तो टीमू का ऐड आ जाता है। तो इसलिए आता है कि आप जब ऐप्स एंड साइट सेलेक्ट करते हो तो वो ऐड आता है, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ब्रांडेड सेफ्टी को भी आपने इन्वेंटिव जो कंटेंट टाइप है उसको एक्सक्लूड नहीं, उसको नहीं करना। एक्सक्लूजन इन्वेंटरी फिल्टर में था,
मॉडरेट इन्वेंट्री रखो ताकि आपके पास जो ऑडियंस है वो आपके पास, देखो ये साइज कम होता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो अपनी प्लेसमेंट को भी जरूर ध्यान से देखो कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे फिट हो रही है, वहां पे आप अपलोड करो। मैनुअल प्लेसमेंट में हम करेंगे सिंगल इमेज करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन, अगर आपकी जो वेबसाइट कनेक्टेड है तो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट, ऑप्टिमाइज वेबसाइट डेस्टिनेशन, डिस्प्ले लिंक, लोगों को आपका लिंक कौन सा नजर आए, क्या यही नजर आए closeepoxy.com। अगर आप यहाँ पे देखोगे वेबसाइट तो आप देखोगे कि ये लिंक जो यहाँ पे बन रहा है, ओके वेबसाइट में, ओके एड क्रिएटिव आपको सेट करना आता है, अच्छे तरीके से आता है, सबने सही किया हुआ था, इसलिए हम इसको ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते। हमारा मेटापिक्सल एक्सेल नहीं है, हम इसको इवेंट पे ज़्यादातर एक्टिव कर सकते हैं। लेट्स सी अगर ये एक्टिव हो जाए, क्यों नहीं एक्टिव। अगर आपका मेटापिक्सल यहाँ पे इनएक्टिव आएगा तो वो आपकी सेल्स काउंट नहीं करेगा। ऐप इवेंट ऐप हमारे पास कुछ है नहीं, ऑफलाइन इवेंट भी हमारे पास लोकेशन स्टोर है नहीं। अगर यहाँ पे लोकेशन स्टोर होता तो यहाँ पे वो भी डाटा कनेक्ट हम कर सकते थे। फिनिश सेटिंग अप करते हैं, ठीक है। फॉर्म का था, अब देखो ये चीज मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे पास डाटा सेट था मेटापिक्सल जो इंटीग्रेट हुआ था, ये तो मैंने अभी क्रिएट किया ना, उस पे 32 इवेंट्स काउंट हुए हैं। वो 32 इवेंट्स में क्या है हम देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो जो आप देखो मल्टीपल डाटा सेट आप काउंट कर सकते हो, मल्टीपल पिक्सेल्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो, सेल्स का अलग, वेबसाइट परचेजेस का अलग, आप ऐड टू कार्ट का अलग कर सकते हो। अब हमारे पास जो डाटा पिक्सल इंटीग्रेटेड था उसने बताया कि हमने कौन कौन से इवेंट किए हैं। ये देखो वेबसाइट इवेंट 30 को 2 वेबसाइट और कौन सी लोकेशन से, कराची से ऐड हुए, फिर ये भी कराची से। और कौन से इवेंट्स है, पेज व्यू का, एक्टिव का, ये जो अभी मैंने किया देखो लास्ट रिसीव 16 मिनट अगो जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो ये लीड उसने यहाँ से काउंट कर ली और आपको पता चल गया कि आपकी वेबसाइट पे किसने आके कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका मेटापिक्सल इंटीग्रेट होगा उसी मेटापिक्सल से ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। ये मेटापिक्सल मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किए थे और वो इंटीग्रेट नहीं हुए थे, तो इस पे देखो 0 एक्टिविटी शो हो रही है, राइट, करेक्ट, अंडरस्टैंड, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्स कैंपेन बनाते हो। सेल्स कैंपेन में आपका मेटापिक्सल इंस्टॉल इंटीग्रेट होना जरूरी है आपकी वेबसाइट पे, और आपको पता कैसे चलेगा, आप मेटापिक्सल हेल्पर से पता चल जाएगा कि वो है इंटीग्रेटेड है या नहीं है, और उसने कोई इवेंट कौन सा है और ये भी आप देखना, राइट। तो अब मैं आप लोगों के लिए खुद से आप मॉक कैंपेन बनाएं ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे बनानी, घर जाके तो आपको